पर किसी को कुछ पता वता है नहीं, तो हम लोगों को नीचा देखना पड़ता है। याज्ञवल्क्य जी वैश्वायन ऋषि के भांजे थे। कौन थे? वैश्वायन ऋषि के भांजे थे। इनकी पत्नी का नाम था कात्यायनी और मैत्रेयी। और एक शब्द देखना गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी परम। और परम शब्द अगर लग जाए तो समझना कि उस व्यक्ति में कुछ बहुत विशेषता है। गोस्वामी जी के शब्दों को बड़े गहराई से समझना पड़ेगा। ज्ञानी अलग है, परम ज्ञानी अलग है। देखो, याज्ञवल्क्य जी राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करते थे। पहले राजा जनक शास्त्रार्थ कराते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान बुलाते थे, और जो शास्त्रार्थ में विजयी हो जाता था राजा जनक की तरफ से उसे 10 लाख गौवंश दान दिया जाता था। और पहले गैया से आदमी, बड़ो आदमी कहा तो जोन के जितनी गन्ये में उतो पैसा वारो। कैसे अगर 200 गन्ये वो राखे हैं तो क्या 200 एकड़ जमीन भी कहाई, जब तो 200 गन्यों को भुसा होती है। और आज कलयुग में ऐसा होगा जे के कुत्ता बंदो वही बड़ो आदमी नहीं है। आज तुम्हारी कोई औकात नहीं है, आज तुम्हारी कीमत कुत्ता से है। शाम को कुत्ता घुमाओ, सवेरे कुत्ता घुमाओ, अब समझ में नहीं जाए आ रही कि कुत्ता कौन यहां घूम रहा और कौन को कुत्ता घुमाए रहा। भाई आदमों में आदमी बैठत, आदमों के आदमी संगे निगत। भाई ते आदमों में आदमी बैठे, माताओं में माताएं बैठी। अब सवेरे अगर तुम को के संगे घूमवे जा रहे तो खास को कहो, तुम आदमी खास के संगे जा सवेरे टहलवे जो विशेष रहते। अब आदमी कुत्ता के संगे जा रहा हो माने कुत्ता तुम्हारा खास। अब कुत्तों से कीमत है। अच्छा, एक बात और देखो, पहले घरों में चौक बनता था गैया के गोबर का। अच्छा, ये भी एक शोध का विषय है गर्ग जी। पूरी पृथ्वी पवित्र है, पृथ्वी तो पवित्र है, तो जब पूरी पृथ्वी पवित्र है तो जब हम घर में पूजा करते हैं तो चौक क्यों बनाना पड़ता है? पृथ्वी तो पूरी पवित्र है। पर जितनी भूमि में हम पूजन करेंगे उतनी भूमि में चौक क्यों लीपा जाता है, वो भी गैया के गोबर से? क्या भूमि पवित्र नहीं है? अपवित्र है, इसीलिए तो उतनी जगह को पवित्र किया जहां ठाकुर जी का कलश, चौकी रखी जाए। तो उतनी जगह को क्यों लीपा जाता है? क्योंकि पृथ्वी में एक दोष है, और उस दोष को अगर खत्म ना किया जाए, पर यह आज का विषय नहीं है कि पृथ्वी में क्या दोष है कि उसे गाय के गोबर से पवित्र किया जाता है, पर यह शोध है। तो पहले हम गैया के गोबर से लीपते थे क्योंकि घर में गैया रहती। अब आजकल आदमी होगा स्टैंडरी में, तो ऐसा तो नहीं होगा कि गैया की जगह कुत्ता ही केस है। भाई फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। आदमी पढ़ लिख गो, स्टैंडरी में कहो सोचत हो कि गैया नहीं तो कुत्ता ही के उठ ले आओ, अतना हाथ फेर दे बना दे चौक।
होन दे पूजा, बैठ जाओ वहीं पे। हरे राम। तो याज्ञवल्क्य जी वैश्वायन ऋषि के भांजे हैं। इनकी दो पत्नियां हैं, मैत्री और कात्यायनी। तो जनक जी जब शास्त्रार्थ करते थे और जो ऋषि उसमें जीतता था उसे 10 लाख गैयों का दान दिया जाता था, और हर बार याज्ञवल्क्य जी ही उस समारोह के विजेता होते थे। इसीलिए लिखा है याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, मध्य भारत में उस समय याज्ञवल्क्य जी की सानी का कोई विद्वान नहीं था। एक बार वैश्वायन ऋषि ने श्राद्ध किया, और श्राद्ध में सबको बुला लिया। अब भांजे हैं याज्ञवल्क्य जी तो इनको भी बुलाया, और जब इनको बुलाया तो ये पहुंच नहीं पाए, याज्ञवल्क्य जी पहुंचे नहीं। तो वैश्वायन ऋषि को क्रोध आ गया। दूसरे दिन जब याज्ञवल्क्य जी पहुंचे, कहा मामा जी हम तो नहीं आ पाए। बोले तुम्हें आना था, तुमने अच्छा नहीं किया। अब अगर तुम मेरे पितरों के श्राद्ध में नहीं आए हो तो हमने तुम्हें जो विद्या दी है तुम उसको त्याग दो। ये मेरा आदेश है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम कल हमारे यहां श्राद्ध में नहीं आए, इसलिए जो भी विद्या दी उसे त्याग दो। तो उसी समय याज्ञवल्क्य जी ने पूरी विद्या का त्याग कर दिया जो मामा जी ने दी थी, और जैसे ही उस विद्या का त्याग किया तो और ऋषियों ने तीतुर बन के वो विद्या को चुनो जो याज्ञवल्क्य जी ने उगला, बमन किया उस विद्या का। तो और ऋषियों ने तीतुर बन के और विद्या को खाया, और जिसके अंदर जितनी विद्या गई वही तैत्तरीय उपनिषद के नाम से आज जगत में विख्यात हो गई। तैत्तरीय उपनिषद हैं, अलग अलग ऋषियों के हैं। और जो अभी श्रावण का महीना चल रहा है, इसमें जो विद्वानों के द्वारा रुद्री बोली जाती है, रुद्राष्टाध्यायी, इसके ऋषि कौन हैं? इसके ऋषि हैं याज्ञवल्क्य जी। हर मंत्र के ऋषि होते हैं। तो यजुर्वेद के ऋषि कौन हैं? मंत्रों के जो अभिषेक में बोले जाते हैं उनके ऋषि हैं याज्ञवल्क्य जी। तो याज्ञवल्क्य जी ने भी अपने मामा को एक श्राप दिया, ध्यान से सुनना। कहा मामा तुमने तो मुझसे कहा तो मैंने तुम्हारी विद्या उगल दी, और जो तुम्हारी विद्या उगली तो ये ऋषि मुनि खा गए, वे तैत्तरीय उपनिषद जगत में जाएंगे। पर आज के बाद मैं भी एक बात कह रहा हूं कि अगर किसी के घर में उसके माता पिता की श्राद्ध होगी और अगर उसमें भांजे को नहीं बुलाया जाएगा तो वो श्राद्ध स्वीकार नहीं की जाएगी। आप श्राद्ध में अगर अपनी बहन को और अपने बहन बहनोई ना भी आ पाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे ये नहीं कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, आप किसी भी समाज में हो और श्राद्ध कर रहे हो, और अगर श्राद्ध का भोजन भांजे को नहीं बुलाया जाएगा तो वो श्राद्ध सफल नहीं माना जाएगा। भांजे को श्राद्ध में जरूर बुलाना चाहिए। ये याज्ञवल्क्य जी
और वैश्वायन ऋषि के संवाद की कथा आपको बता रहा हूं। कल मैंने कहा था कि माताओं को श्राद्ध नहीं खाना चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी समाज में की माताएं हो, पर भूल के कभी किसी के श्राद्ध का न्योता स्वीकार मत करना। जाना नहीं, आज के बाद ध्यान रखना। और श्राद्ध में जब तक भांजे का भोजन ना हो, किसी का भोजन हो गया हो, पर अगर तुम्हारे भांजे ने तुम्हारे यहां श्राद्ध में भोजन नहीं किया तो वो सारा श्राद्ध का फल निष्फल चला जाएगा। जागबलिक जी अपने मामा वैश्वायन ऋषि के यहां से आए और फिर उन्होंने सूर्य उपासना की, सूर्य आराधना करी जागबलिक जी ने। और इतनी सूर्य आराधना की, इतनी सूर्य आराधना की कि भगवान सूर्य की कृपा से एक तो ये यजुर्वेद के मंत्र दृष्टा बने और इन्होंने वाजसैनीय संहिता को लिखा। वाजसैनी संहिता वशिष्ठ ऋषि के द्वारा रचित है।